जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल कॉलेज की डीन द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। डीन ने आचार संहिता लागू होने के बाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। शिकायत का आधार और सबूत मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संभागायुक्त को कार्रवाई के लिए लिखा है। एक शिकायत मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में आई थी कि उन्होंने 18 मार्च को जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उन्होंने कुछ पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। उसके बारे में शिकायत प्राप्त होने पर हमने डीन मेडिकल कॉलेज से जो है वो जानकारी ली। उन्होंने हमें ये बताया कि 12 मार्च को जो है उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए। उस नियुक्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, मतलब उस विज्ञप्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, जिसको सुधार करने के लिए उन्होंने 18 मार्च को जो है फिर से एक और विज्ञप्ति जारी की थी। हाँ, उन्होंने संशोधन विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी। हमने उसका परीक्षण किया। उन्होंने जो संशोधन विज्ञप्ति जारी की थी, उस संशोधन विज्ञप्ति में उन्होंने पदों की संख्या बढ़ा दी थी। आचार संहिता में जो आयोग के जो निर्देश हैं, उसके मुताबिक निर्देश ये है कि आप कोई भी नियुक्ति करेंगे, नवीन नियुक्ति यदि आप कोई भी करेंगे, तो उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अधिकृत पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है, और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया। उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नए सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टि से आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जबलपुर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना कैंट सीएसपी उदयभान भगरी और थाना प्रभारी कैंट राजकुमार खटीक ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च किया। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तंज कसा है। सीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा ने 10 दिन पहले ही घोषित कर दिए उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस को अब तक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। जनता अपार स्नेह और प्यार भाजपा को दे रही है। 20 तारीख को हमने अपने लोकसभा के चुनाव का एक तरह से एक चरण का पूरे देश का सबसे पहला हमारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म सीधी में जमा करवाया। बाद में रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस था, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा ये पूरा वीरों का क्षेत्र, खास करके गोंडवाना के काल से लगाकर उसके पूर्ववर्ती काल में जिसने सदैव आज़ादी की अलग जगाई, और अभी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का भी जो प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू किया, उसका परिणाम है कि हमारे सारे महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। रानी अवंतीबाई के नाम पर भी सागर में विश्वविद्यालय खोला हमने। पहली कैबिनेट जबलपुर से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव है। कॉलेज जीवन से एक विशेष स्नेह जैसे किसी नगर से हो जाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इसीलिए हमने अपनी पहली कैबिनेट भी हमारे मित्रों के साथ, माननीय राकेश जी, माननीय अशोक रोहानी जी और सारे मित्रों के साथ हमने जब पहली कैबिनेट की थी और हमने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई को स्मरण किया था। आने वाले समय में जबलपुर और पूरा प्रदेश, खास करके ऐसे शहर जिनके विकास की बहुत बड़ी संभावना है, इनके विकास का हम अच्छे से रोड मैप बना रहे हैं। हमारी कैबिनेट में भी हमने निर्णय किए हैं। उज्जैन में जो समिट की थी उस दरमियान भी इस क्षेत्र में भी हमने अपने कारखानों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, और ये क्षेत्रीय लगातार निवेश को लेकर के आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है, हम 2 तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कृषि आधारित फूड पार्क और बाकी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रियाँ लगे, रेडीमेड गारमेंट्स की भी बड़ी संभावना है, और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना होगी। इसमें बड़े पैमाने पर जहाँ ये खदान आधारित उद्योग भी है, जिसमें माइनिंग के लेकर के बड़े अच्छे चक भी यहाँ उपलब्ध हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए 90 दिन का,
ऐसे में सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, तमाम प्रकार की बदलाव के बावजूद भी हमें संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जबलपुर के लाडगंज थाने में पति की लाश लेकर पहुंची महिला और उसके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। जबलपुर में युवक की जहर सेवन से मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति को क्षेत्र में ही रहने वाले कुछ बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट करते हुए जहर देकर मार डाला है। ये एक युवक अनिल सेन नाम का युवक है, जिसके कल थाना लाडगंज में मर्ग दर्ज किया गया है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी उनकी माता की तरफ से कि इसके द्वारा कल लगभग 7-8 बजे के आसपास जहर खा लिया गया है और जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस रिपोर्ट पर लाडगंज में मर्ग कायम किया गया है और इसे जांच में लिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कहना है कि थाने आए थे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, ऐसा क्या है? इस संबंध में कल रात में इनके द्वारा जब सूचना दी गई है तो अस्पताल से जो तहरीर प्राप्त हुई उसके उपरांत कार्रवाई की गई है। मर्ग पंजीबद्ध कल ही कर लिया गया था और आज भी इसमें फुटेज और बाकी सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में कई जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की कार्रवाई के विरोध में धरना दिया। शहर के मालवीय चौक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे रहे।